चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग मार्केट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि बड़े प्लेयर कहाँ क्या सोच रहे हैं और कहाँ पे जाके वो अपना एंट्री ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे और आज के दिन ओपन इंटरेस्ट डेटा ने हम लोगों को कैसे रेंज बाउंड मार्केट से बचाया और इस तरीके के रेंज बाउंड मार्केट को आने वाले समय में कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है। जब तक मार्केट इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, मतलब 17,200 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा और मार्केट नीचे की साइड में इस रेंज को डाउन साइड में नहीं ब्रेक करेगा, मतलब 17,000 के नीचे नहीं ब्रेक करेगा, तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। और ये रेंज बाउंड क्यों रह रहा है? यूएस से हम लोगों को जो ट्रिगर मिलने वाला है, यूएस में फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी आएगा, वो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट में एक बढ़ोतरी हो सकती है या फिर कट हो सकता है। उसके बाद दुनिया भर के मार्केट में हम लोगों को एक ट्रिगर मिल जाएगा और वो ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी समझ लेते हैं कि कौन सी साइड का ब्रेकआउट हमें बेस्ट ट्रेड दे सकता है। अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले रेट पर यहाँ पर बायर लोग इंटर हो रहे हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन जाएगा और ये फ्लैग विद द पोल में हम लोगों को यहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ था वो लोग ट्रैप होते हुए दिख जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट को अगर अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है तो सीधा मार्केट ऐसा अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखा सकता। मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके का जो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पहले मार्केट को एक डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ पर मार्केट में फ्रेश एंट्री आना चालू हो जाएगा और उसकी वजह से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी जब भी आप लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मार्केट में फ्रेश ट्रेडर इंटर हो रहे हैं क्या और जो पुराने वाले ट्रेडर है वो पुराने वाले ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं क्या। ये दोनों बातें जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप बड़े प्लेयर के बड़े मोमेंटम को कैच नहीं कर पाओगे। तो सीक्रेट जो है वो इसी पॉइंट में छुपा हुआ है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे इंटर हो रहे हैं, प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है और जो बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर का एंट्री कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल मिल रहा है। मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब जब भी आएगा तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बनाया। ये क्लासिकल नहीं है, ये क्लासिकल क्यों नहीं है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आपको सीखना। इनिशियली यहाँ पर बायर लोगों ने ट्राई किया, क्लोजिंग के टाइम पर बायर लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन दोबारा मार्केट नीचे आ चुका है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर भी कहीं पे ओपन हो जाता है और नीचे की साइड में 17,111 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 17,100 का जो पुट है वो 17,100 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ऊपर की साइड में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट बहुत ही नजदीक आ रहा है, वो 17,075 के करीब का आ रहा है, लेकिन अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो ये जो सेकंड टारगेट आ रहा है वो सेकंड टारगेट हम लोगों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे सकता है। यहाँ तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,020 से लेके 40 के बीच में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब हो सकता है, अभी इसको समझने की कोशिश करिए। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर की साइड में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड में ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है और दिन भर आज मार्केट ने इसी जोन में मोमेंटम दिखाया हुआ है। अगर ऊपर की साइड में 17,165 के लेवल को अपसाइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट दोबारा 200 तक के टारगेट का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो उस केस में हम लोग 17,150 का जो कॉल है वो 17,150 के कॉल को बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रहा है 17,140 का, वो हमारा एज अ स्टॉप लॉस करके निकल के आ रहा है। तो ऊपर के साइड में यहाँ पर मार्केट कितना टाइम कंसोलिडेट करता है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अभी हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में हम लोगों को एक बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है। आप अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है और हमें कहां पे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक डोजी लाइक कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। जब भी मार्केट डोजी लाइक कैंडल पैटर्न बनाता है तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में कन्विक्शन की कमतरता है, मार्केट जो है वो एक इनडिसीजन वाले फेज में डेवलप हो चुका है। तो अभी ये इनडिसीजन वाला
वाला फेज कब ब्रेक होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरे एनालिसिस में मैं कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करता हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल कैंडल का एनालिसिस करता हूँ कि आज के दिन जो कैंडल बना हुआ है ये सिंगल कैंडल मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है। आज का सिंगल कैंडल हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो ट्रिगर के वेट में है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फोकस करता हूँ कि मल्टीपल कैंडल जो है वो मल्टीपल कैंडल मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं। मल्टीपल कैंडल का इंटरप्रिटेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है मार्केट में डेवलप होने के लिए। तो मल्टीपल टाइम का इंटरप्रिटेशन यह है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में बना हुआ था उसका एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है, और ये जो रिट्रेसमेंट का फेज है उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 50% के करीब का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से दोबारा गिरना है तो यहाँ पर मुझे वैसा कुछ एक्टिविटी दिखाई देना चाहिए। फिलहाल के लिए कैंडल पैटर्न के हिसाब से कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे साथ है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखोगे तो 40,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और आज का मार्केट 39,999 पर क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो उसके बाद अगर मार्केट 40,000 के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। आज मैं आपको जो जैकपॉट वाला लॉजिक बताऊंगा वो जैकपॉट वाले लॉजिक में आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को कहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आने वाले समय में आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। आज के दिन इनिशियली यहाँ पर जो 15-20 मिनट का मोमेंटम हुआ, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। यहाँ पे 40,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे हम लोगों को सेल का पोजीशन बनाना था। ये मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन इन बिटवीन मार्केट यहाँ पर जो रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया, ये रेंज बाउंड मोमेंटम में आप में से बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा। किन लोगों का लॉस हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसके ऊपर के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ट्राई करेंगे सीखने की। तो यहाँ पर आपका अगर लॉस होता है तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि मार्केट में जनरली आपका सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक रेंज बाउंड ट्रेंड में फंस जाते हो तो आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अगर मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम आता है तो ट्रेंडी मोमेंटम में आपका लॉस नहीं होता था, वो मोमेंटम को आप छोटा ही सही लेकिन कैच करने की कोशिश करते हो। बड़े प्रॉफिट में आप वेट नहीं कर पाते। बड़े प्रॉफिट में कैसे वेट करना है ये अगर आपको सीखना है तो आपको साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये साइकोलॉजिकल स्किल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मुझे सक्सेस पूछोगे स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग का तो उसमें से 1% सक्सेस जो है वो 1% सक्सेस आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड रहता है, 2% सक्सेस आपका आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, और 97% सक्सेस जो है वो आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है। जब तक आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल नहीं रहेंगे तब तक आप लाइव मार्केट में ना प्राइस एक्शन को रीड पाओगे ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओगे। अभी प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए धीरे धीरे साइकोलॉजिकल स्किल को कैसे बिल्टअप करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको खुद की साइकोलॉजी को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अभी मार्केट के साइकोलॉजी को अगर आपको समझना है तो आपको यही बात जाननी है कि बड़े प्लेयर मार्केट में कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो उनके लिए बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी समझने के लिए बड़े प्लेयर की चाल को मार्केट में प्राइस एक्शन में और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में रीड करना आपको आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, ये बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, मतलब ये क्लियर कट हम लोगों को इंडिकेट करता है कि आज के दिन ज़्यादातर ट्रेड जो हुआ है वो रिटेल की तरफ से हुआ है। और ये जो हम लोगों ने एनालिसिस प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया हुआ है उसका कंफर्मेशन हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी मिल जाता है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे लेस क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आज का ओपन इंटरेस्ट का डेटा डेवलप हो। तो कल के दिन अगर मार्केट जो है वो अपसाइड में या डाउन साइड में मोमेंटम देता है तो हम लोगों को एक बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है। अभी उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो नीचे की साइड में हम लोगों को ये वाला सपोर्ट का लेवल मिल गया और ऊपर की साइड में हम लोगों को ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल मिल गया। अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप चार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बात हम लोगों को यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई कि मार्केट में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है। अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस जाता है तो बस इसी पॉइंट का बेनिफिट लेने के लिए बड़े प्लेयर वेट करते हैं। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और अपसाइड में अगर मार्केट निकलता है तो ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर का टाइम डीके की वजह से ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ रहेगा, प्लस मार्केट अगर ऊपर निकलना चाहेगा तो ऑलरेडी उनका लॉस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉस बढ़ने के कारण वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए यहाँ से एग्जिट मारने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर 40,000 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो भी लोग यहाँ पर रिस्क पे आ जाएंगे और उनकी वजह से भी मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम का एक बड़ा ब्रेकआउट वाला ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया पहले आप इस लॉजिक को समझ लीजिए और फिर उसके बाद ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जैसे ही मार्केट ये 40,050 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उस केस में हम लोग 40,000 का जो कॉल है वो 40,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और कॉल को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो भी कुछ मार्केट स्विंग
स्विंग लो बनाएगा, या फिर 60 से 70 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। अभी ऊपर मार्केट कितना जा सकता है, तो मिनिमम 150 से लेकर 150 पॉइंट का आज के दिन का जो रेंज बनाया हुआ है, इतना ही टारगेट कल के दिन हम लोगों को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट टारगेट कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप सच में इसके ऊपर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर अपसाइड का ट्रेड मुझे मिल जाता है तो अपसाइड के ट्रेड में मैं आपको एक बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड मिल जाता है तो डाउन साइड में मैं क्वांटिटी मेरा थोड़ा छोटा कर दूंगा। इसके पीछे का रीज़न है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है, और ये अप ट्रेंड में यहाँ पर बड़े प्लेयर के पोजीशन अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो जैसे ही मार्केट नीचे आ जाएगा, बड़ा प्लेयर के पास बड़ा पैसा रहता है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से गिरावट थोड़ी कम हो जाएगी और मार्केट में बाउंस बैक इमीडिएट मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। ऐसा ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट अगर नीचे की साइड में ये 39,840 के लेवल के नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे मैं 39,800 का जो पुट है वो 39,800 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, और मेरा नीचे की साइड में पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 39,680 से 650 के बीच में यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये मेरा पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा। अभी मार्केट में अगर कल के दिन बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ खुलता है तो मैं इमीडिएटली कोई भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। पहले मैं वेट एंड वॉच की मोड में रहूंगा। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और जैकपॉट के ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। जब अगर आप जैकपॉट ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर आप आसानी से उस जैकपॉट ट्रेड को लाइव मार्केट में कैच कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों को 1:30 बजे तक वेट करना है। फिर 1:30 बजे के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। मान लो कि यहाँ पर 40,000 का जो लेवल है वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है पुट के साइड में, और मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सस्टेन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर की रेट में जो भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर रिस्क में आ जाएंगे, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3:30 बजे तक का समय बचा रहेगा अपने लॉस को रिकवर करने के लिए या अपने पोजीशन को स्क्वेयर अप करने के लिए। तो अपने बाय के पोजीशन को लिक्विडेट करके वो यहाँ पर सेल का ऑर्डर पंच करेंगे, प्लस उनके लॉस को रिकवर करने के लिए वो डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। और हमारे जैसे ट्रेडर जो प्राइस एक्शन का बेनिफिट लेते हैं वो प्राइस एक्शन का बेनिफिट लेने के लिए भी सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में सेल का एक बड़ा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो जाएगा, और इस बड़े ऑर्डर फ्लो की वजह से मार्केट में एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। इसी क्विक मोमेंटम का हम लोग जैकपॉट ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग कौन से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहेगा जिसका प्रीमियम 15 से लेकर 20 रुपए का रहेगा, उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। उसका स्टॉप लॉस मात्र 5 रुपए का हम लोगों को रखना